Assalamu alaikum. Today we start our English HSSC part 1 and chapter number 4 from Mother with Love. This is written by Zoya Sherban and this chapter name is From Mother with Love. From Mother with Love means माँ से मोहब्बत के साथ. ठीक है. तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इसके ट्रांसलेशन करेंगे और इस लेक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों को वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ आ जाए. सबसे पहले इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, फादर, मदर एंड डॉटर. फादर नेम इस ये आप लोग नोट कर लें, जॉन हॉले, एंड मदर नेम इज मैरी हॉले और डॉटर नेम इज मिंटो हॉले. नाउ स्टूडेंट्स start our lesson. The day that Minto Hawley grew up was a crisp golden day in early September. अब इसमें बताया जा रहा है कि जब मिंटो हॉले जब पैदा हुई वो कब के दिन थे, वो सितंबर के दिन थे जब क्रिस्प गोल्डन डेज थे यानी ब्राइट गोल्डन डेज थे. वो दिन जब मिंटो हॉले बड़ी हुई वो सितंबर के का एक करकरा सुनहरा दिन था यानी रोशन सुनहरा दिन था. Afterwards, she was to remember everything about that day with poignant clarity. उसके बाद उसे निहायत वजाहत के साथ उस दिन से मुतालिक हर चीज याद रखना था. Afterwards, उसके बाद. Poignant clarity means sense of sadness, यानी उसने हर चीज को वाजे तौर पे याद रखना था. पॉइग्नेंट मीन्स ज़्यादा क्लियर कट. सेंस ऑफ सैडनेस है, वैसे यहाँ पे सैडनेस के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया. शी रिमेंबर्ड द स्लैपिंग साउंड द वेव्स मेड. वो याद करती थी, उसे मौजों की वो तेज़ आवाज़ें भी याद आती थी. द पंजेंट स्मेल ऑफ द लॉग्स बर्निंग. जो गंदी स्मेल जो थी लकड़ियों की जलने की तेज़ बू. Even the girls that soared and swooped over her. हत्ता कि उसे मुर्गाबियों के ऊपर उड़ने और झपटने की आवाज़ें भी याद आती थी. अब यहाँ पे जो है गर्ल्स मुर्गाबियों को बोलते हैं. बट मोस्ट ऑफ ऑल शी रिमेंबर्ड हर फादर्स फेस व्हेन ही टोल्ड हर. लेकिन ज़्यादातर उसे क्या याद आता था, उसके अपने बाप का चेहरा याद आता जब उसने उसे बताया. इट बिगेन लाइक एन any other Saturdays with Minta laying in bed an extra hour. ये दिन भी किसी भी दूसरे हफ्ते के दिन की तरह शुरू हुआ जब मिंटा 1 घंटा से ज़्यादा वक्त के लिए बिस्तर पर पड़ी हुई थी. ब्रेकफास्ट वॉज ऑलवेज लेजी. अब ये हफ्ते के सुबह क्या होता था, हमेशा नाश्ता क्या होता था, लेट होता था. एंड अनहरिड ऑन सैटरडेज मॉर्निंग्स. और देर से आता था नाश्ता और हफ्ते के दिन. ठीक है. अब इसके बाद क्या है कि द 3 of them in the breakfast room. 3 of them से कौन है, ये तीनों कैरेक्टर्स हैं. तो यहाँ पे क्या बताया है, उनमें से 3 अफराद नाश्ते के कमरे में थे. ठीक है, उनमें से 3 अफराद नाश्ते के कमरे में थे. मिंटास फादर engrossed in his paper. engrossed means वो अपने पेपर में मगन थे यानी न्यूज़ पेपर पढ़ रहे थे. ही वॉज बिजी. ठीक है, इनग्रोस मीन्स बिजी. एंड हर मदर फ्लाइंग अराउंड इन अ गेली कलर्ड हाउस कोट. और उसकी मदर आगे पीछे घूम रही थी. गेली मीन्स शोक, ब्राइट कलर बोल दें. ब्राइट कलर हाउस कोट में मिक्सिंग वेफल्स, रोगनी नान को मिक्स कर रही थी. ठीक है, रोगनी नान और सूर का गोश्त मिक्स कर रही थी. फ्राइंग बैकन, बैकन मीन्स सूर का गोश्त है. मिंटा सेटिंग द टेबल. मिंटा क्या कर रही थी, दस्तरखान बिछा रही थी. They talked the casual happy talk to of people. They talk, वो बातें कर रहे थे, वो उन लोगों की तरह बातें करते हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और गुफ्तगू नहीं करना चाहते. Who love each other and don't have to make a conversation. और बात नहीं करना चाहते यानी वो बैठे हुए थे सिर्फ और बात नहीं कर रहे थे. अबाउट नेबरहुड डूइंग्स. नेबरहुड का मतलब है हमसाया, हमसायगी के मामलात के बारे में. अबाउट आइटम्स इन द पेपर, अखबार में जो मौजूद खबरों से मुतल्लिक. अबाउट द क्लॉथ्स मिंटा वुड नीड व्हेन शी वेंट अवे टू स्कूल इन अ कपल ऑफ वीक्स. और मिंटा के कपड़ों के बारे में जब वो कुछ हफ्तों बाद यानी 2 हफ्तों बाद स्कूल जा रही होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट है इट वॉज आफ्टर द डिशेज वर फिनिश्ड. नाश्ता करने के बाद डैड मिंटास फादर आस्क हर. मिंटा के अब्बू से पूछते हैं इफ़ शी वुड लाइक टू गो डाउन टू द बीच. अगर वो जाना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, कि वो कुछ देर के लिए साहिल के नीचे जाना चाहेगी. फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ देर के लिए. लो टाइड, हल्की मोजे. ही सेड, उन्होंने कहा. माइट गेट अ फ्यू क्लैम्स, कुछ हमें सीपियाँ भी मिल जाएंगी, कुछ हम मछलियाँ भी पकड़ सकें. क्लैम्स का मतलब सीपियाँ हैं. तो यहाँ पे बहुत से मीनिंग्स में लिया गया. सी शोर भी बोल सकते हैं आप.
नेक्स्ट है मिंटा नोडेड एग्रीमेंट, मिंटा ने सर हिलाया रजामंदी में, बट हर मदर मेड अ लिटिल फेस, लेकिन उसकी माँ ने थोड़ा सा मुंह बना दिया, ठीक है। हॉरर्स क्लैम्स क्लैम चौडर फॉर अनदर वीक, अब इसमें क्या क्या कहा गया है, खौफ गाढ़ा शोरबा दूसरे हफ्ते के लिए भी, यानी वो कह रही थी कि दूसरे हफ्ते में भी हम लोग शोरबा पियेंगे। श्योर यू वुडंट लाइक टू गो मैरी, मिंटा के वालिद ने कहा यकीनन तुम जाना नहीं चाहोगी मैरी। मिंटा's father asked, the salt air might help your headache, अब मैरी यहाँ पे कौन है, मैरी इज हर मदर। अब यहाँ पे कहा गया कि सॉल्ट एयर यानी जो समंदर के किनारे ये हवा जो होगी, नमकीन हवा, शायद तुम्हारी मदद कर सके ताकि तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो सके। नो यू टू रन अलोंग, नो मैं नहीं जाना चाहूंगी। यू टू रन अलोंग, आप लोग जाएं। आई विल कर्ल अप विद एन एप्पल, मैं वक्त गुजार लूंगी एप्पल के साथ, एंड टेलीविजन प्रोग्राम, और किसी टीवी प्रोग्राम के साथ। शी यार्नड, वो जमाई लेने लगी, एंड स्ट्रेच, और अंगड़ाई लेने लगी, लुकिंग ऑलमोस्ट एस यंग एज मिंटा, और वो मिंटा की तरह ही जवान नजर आने लगी, ठीक है, जवान दिखाई दे रही थी। मिंटा रैन अपस्टेयर्स, मिंटा ऊपर चढ़ गई, सीढ़ियों पे गई, एंड गॉट इनटू हर हैवी शूज, और अपने जूते भारी जूते पहन लिए, एंड जीन्स। शल आई कॉल सैली, क्या मैं सैली को भी बुलाऊं, एंड आस्क हर इफ शी वांट्स टू गो, और उससे पूछूं कि तुम भी जाना चाहती हो। शी येल्ड लीनिंग फॉर ओवर द बैनिस्टर, वो जंगले के ऊपर से देखते हुए उसने तेज आवाज दी, ठीक है, यानी वो सीढ़ियों के ऊपर से झुकते हुए आवाज दे रही थी। लेट्स जस्ट गो बाय आवर सेल्फ दिस टाइम, उसके बाप ने कहा जल्दी से, उसके बाप ने जल्दी से कहा कि आओ इस दफ़ा सिर्फ हम दोनों चलते हैं। ये हर फादर आंसर रैदर शॉर्टली, यानी जल्दी से कहा। ही वॉज साइलेंट एज दे ड्रोव टूवर्ड द बीच, वो खामोश थे जब वो साहिल के तरफ जा रहे थे, बट इट वॉजंट द कंपेनिएबल साइलेंस डैट मिंटा हैड कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, लेकिन वो एक मिलनसारी खामोशी नहीं थी कि जो मिंटा अपने बाप से एक्सपेक्ट करती थी, यानी उससे उनसे तवक्को रखती थी। नेक्स्ट है देयर वॉज समथिंग ग्रिम अबाउट इट, उसके बारे में खौफनाक बात थी। ही इज़ गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट स्कूल, मिंटा टोल्ड हर सेल्फ, मिंटा अपने आप से कहने लगी क्या वो मुझसे स्कूल के बारे में बात करेंगे। ही इज़ गोइंग टू ट्राई टू टॉक मी आउट ऑफ इट अगेन, वो मुझसे फिर से इसके मुतालिक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वॉज फनी द वे हर, ये इसका ये तो हमेशा ऐसी बात थी जो कबूल की जाती थी, ठीक है, यानी जब उसने बार वो उसको मजाक समझी थी, ठीक है। इट वॉज फनी द वे हर फादर हैड एक्टेड व्हेन शी अनाउंस्ड हर इंटेंशन ऑफ गोइंग टू मैरी हिल दिस टर्म, जब उसने इस बार मैरी हिल जाने का इरादा किया तो बाप का ये अंदाज बहुत मुज़िका खेज यानी हंसा देने वाला था। It had always been such a accepted thing, ये तो हमेशा ऐसी बात थी जो कबूल की जाती थी। हर मदर हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैरी हिल, क्योंकि उसकी माँ भी मैरी हिल से पढ़ी थी, एंड इट फॉलोड दैट मिंटा शुड बी इनरोल्ड देयर एज अ मैटर ऑफ कोर्स, और इस तरीके के मुताबिक मिंटा को भी वहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था। लास्ट ईयर वॉज डिफरेंट, गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ था। विद मदर जस्ट रिकवरिंग फ्राम डैट ऑपरेशन इट वॉज नेचुरल दैट ही शुड एक्सपेक्ट मिंटा टू स्टे होम, तो ऐसी माँ के होते हुए कि जो अभी अभी इस मरले से सेहतियाब हुई थी, ये फितरी बात थी कि इट वॉज नेचुरल डैट ही शुड एक्सपेक्ट मिंटा टू स्टे होम, कि वो उस मिंटा से घर रहने की तवक्को करता था। शी हैड इवन वांटेड टू स्टे, और उसको रहना भी चाहिए और वो ठहरना भी चाहती थी। बट नाउ गोइंग टू मैरी हिल वॉज समथिंग स्पेशल, लेकिन अब मैरी हिल जाना एक ख़ास बात थी। मैरी हिल इज़ अ प्लेस शी वुड लिव इन अ डॉर्मेट्री एंड बी पार्ट ऑफ ऑल द कैंपस फन, अब वो हॉस्टल में रहेगी, डॉर्मेट्री से है हॉस्टल, और वो उन सब चीज़ों का यानी उस पूरे कैंपस की बातों का हिस्सा बन जाएगी, यानी फ़न का हिस्सा बन जाएगी। इट वॉजंट एज इफ मैरी हिल वर क्लियर अक्रॉस द कंट्री, अब ये नहीं था कि ऐसा नहीं था कि मैरी हिल की पॉलिसी पूरे मुल्क में वाजे हो, ठीक है, वाजे नहीं थी, बल्कि उसे हर महीने घर भी आना पड़ता। आइदर शी हैड प्रोबेबली बी गेटिंग होम एवरी मंथ और सो, और उसको घर भी आना होगा। एंड देयर वर द क्रिसमस हॉलीडेज, और क्रिसमस हॉलीडेज भी होने लगी थी, एंड देन स्प्रिंग वेकेशन, और फिर स्प्रिंग वेकेशन यानी बाहर की छुट्टियां भी हो जाती।
Minta's chin was lifted in a stubborn line as her father parked the car. तो मिंटा की जो थोड़ी थी ना मिंटा की जो थोड़ी थी जिद से ऊपर उठी जब उसके बाप ने कार खड़ी कर दी एंड वेंट अराउंड टू गेट द शॉवल्स एंड पेल्स फॉर द ट्रंक. और फिर वो गए कहाँ गए वो संदूक से बेलचा और बाल्टी लेने के लिए चले गए. ठीक है, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी. इट वॉजेंट लाइक हिम टू बी सो स्टबर्न. इट वॉजेंट लाइक हिम, वो इतना ज़िद्दी भी नहीं थे. यूजली ही वॉज जोली एंड ईजी गोइंग एंड इंक्लाइन टू लीव सच मैटर इंटायरली अप टू मिंटास मदर. और वो इस तरह के काम वगैरह किस पे छोड़ देते, अपने उसकी मदर पे छोड़ देते. शी फॉलोड हिम, वो उनके पीछे जाती रही. वो उनके पीछे जाती रही, बेटी बाप के पीछे जाती रही. डाउन टू द बीच, साहिल के किनारे नीचे चली गई. हर बूट्स स्क्विशिंग इन द वेट सैंड. स्क्विशिंग मीन्स सॉफ्ट साउंड, यानी स्क्विश साउंड. जब किसी भी सैंड के ऊपर पाँव रखे बूट्स से चलते हैं तो फिर कैसी आवाज़ आती है, स्क्विश की आवाज़ आती है. तो गीले सैंड के ऊपर उसके बूट्स की वजह से आवाज़ें आ रही थी. द टाइड वॉज फॉर आउट एंड फर्दर अप द बीच. तो जो लहरें थी साहिल से बहुत दूर थी और वो फर्दर अप द बीच शी कुड सी बैंड फिगर्स बिजीली डिगिंग अलोंग द वाटर्स एज. यानी वो कुछ लोगों को देख रही थी कि जो खुदाई कर रहे थे, वो बहुत मसरूफ थे, पानी के किनारे खुदाई कर रहे थे. अ स्कैटर्ड बीच फायर स्मोल्डर्ड नियर द बैंक. तो साहिल समंदर पर बिखरे हुए साहिल पर आग ने किनारे के करीब धुआं मचा दिया. ठीक है, किनारे पे धुआं मचा दिया था. एंड मिंटा पॉक्ड इट इनटू प्लेस. और मिंटा दरिया के किनारे लकड़ी के टुकड़ों से उसे ताज़ा करने लगी. पॉक्ड इट विद प्लेस इनटू प्लेस, यानी उसको हिलाया, उसने लकड़ी हिलाई. मिंटा पॉक्ड इट इनटू प्लेस, एक जगह पे हिलाया. and revived it with the splinters of driftwood until she had coaxed back a steady warming blaze. यानी revived का मतलब ताज़ा करना. and splinters means pieces. driftwood means woods. ठीक है, लकड़ियाँ. until she had coaxed back a steady, उसने उस वक़्त तक ये काम करती रही जब तक कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता शोले ना जल जाएं. ठीक है, उस तक वो करती रही. व्हेन शी सेट बैक ऑन हर हील्स टू स्माइल अप, जब वो डुबकी लगाकर बैठ गई. ठीक है, जब वो डुबकी लगाकर बैठ गई और बाप की तरफ देखकर मुस्कुराई. स्माइल अप एट हर फादर, शी फेल्ट हर थ्रोट कंस्ट्रिक्ट विद अ स्मोदरिंग फियर. तो उसे खौफ की वजह से अपना जो गला है वो तंग होता हुआ दिखाई देने लगा, यानी महसूस होने लगा. हिज आईज लुक द वे दे हैड व्हेन, और उसकी आंखें भी उस तरह दिखाई दे रही थी जब. कब, अभी बता रही है व्हेन. सडनली शी रिमेंबर्ड, उसको अचानक से याद आया. ही वॉज लुकिंग एट हर एंड ट्राइंग टू स्माइल, वो देख रहे हैं उसे और हंसने की कोशिश कर रही है. जस्ट द वे ही हैड लुक्ड एट हर द टाइम हर अपेंडिक्स बर्स्ट एंड दे वर टेकिंग हर टू हॉस्पिटल. बिल्कुल वैसे ही वो देखने का स्टाइल था जब वो उसका किस वक्त था कि जब when her appendix was burst, जब उसकी अपेंडिक्स फट चुकी थी और वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे. नेक्स्ट हमारे पास है शी कुड ऑलमोस्ट हेयर द वेल ऑफ द एम्बुलेंस साइरन. वो हल्की हल्की आवाज़ को फील भी हो रही थी जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, उसके फादर लेके जा रहे थे तो उसको एम्बुलेंस की आवाज़ भी आ रही थी. एंड फील द वे ही हैड हेल्ड हर हैंड्स, और उसको ये भी याद है, उसको वैसा भी महसूस हो रहा था, और वो ऐसे भी महसूस हो रहा था जैसे जब उसके बाप ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था. ट्राइंग टू मेक इट ईजियर, ताकि वो उसे आसान बना सके. हिज आइज हैड टोल्ड हर देन, उसकी आंखों ने उसे बताया था, जैसा एज दे टोल्ड हर नाउ, जैसा वो अभी बता रही, यानी उसकी आंखें वही वैसी वाली फीलिंग्स बता रही जैसे वो पहले बता रही थी. अभी भी वही ऐसी फीलिंग बता रही डैट ही वुड 1,000 times rather bear the pain than watch her suffer, कि वो उसकी तकलीफ के मुकाबले में उस किस्म के दर्द को 1000 बार भी बर्दाश्त करेंगी. It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire. ये एक लंबे अरसे की तरह लग रहा था कि वो साहिल के आग के पास घुटने टेक कर बैठी हुई थी. अफ्रेड टू मूव चाइल्डिशली
willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her. तो कैसा लग रहा था, हरकत करने से डर रही थी, बच्चों की तरह उन खौफनाक एहसास से बेदार होने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने उसे जकड़ लिया था. नाइटमेरिश मीन्स ड्रीम, ठीक है, खौफनाक एहसासात यानी किसी ख्वाब से, और चाइल्डिशली बचकाना, एंड वेक मीन्स जाग जाना. ही टुक हर हैंड, उन्होंने इसका हाथ पकड़ा, एंड पुल्ड हर टू हर फीट, और उसने उसका हाथ पकड़ा और उससे पाँव की तरफ खींच लिया. एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग अप द बीच स्लोली, और वो साहिल के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे. नॉट टूवर्ड द ग्रुप ऑफ पीपल, उन ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ नहीं जो डिगिंग क्लैम्स, जो कि सीपियों के लिए खुदाई कर रहे थे, बट इन द अदर डायरेक्शन, किसी और सिमत की तरफ. toward the jagged pile of rocks. Jagged piles means जहाँ पे ढेर लगे हुए थे. jagged means बहुत नोकीले, ठीक है, और pile means bundle of rocks that jutted out into the bay. That jutted out जो कि बाहर निकली हुई थी, खलीज से बाहर निकली हुई थी. She heard a strange voice, her own voice. उसने एक अजीब आवाज़ सुनी, उसकी अपनी आवाज़ थी. I thought you wanted to talk to me about school, but it isn't that, is it, father? तो वो कह रही थी मेरा ख्याल था कि आप मुझसे स्कूल के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था. क्या ऐसा ही है अब्बू? हिज फिंगर्स टाइटन्ड अराउंड हर्स. उसने उसकी उंगलियों को मजबूती से पकड़ा और कहा, इन अ वे इट इज़ अबाउट स्कूल. एक तरह से ये स्कूल के मुतालिक बात है. एंड देन बिफोर द फीलिंग्स ऑफ रिलीफ, और फिर उससे पहले कि सुकून का एहसास खौफ को ख़त्म कर दे, कुड इरेज द फियर, ही वेंट ऑन, वो चलने लगे, उसने भी बात जारी रखी. आई वेंट टू सी डॉक्टर मोर्टन. अब नेक्स्ट कैरेक्टर है, अब मैं गया था डॉक्टर मोर्टन के पास लास्ट वीक. मिंटा, I have been seeing him pretty regularly these last few months. अब I have been seen, मैं पिछले महीनों में उन्हें बाकायदगी से देख रहा हूँ. अब नेक्स्ट क्या कहा गया? She flashed a quick frightened look up at him. She flashed, अब उसने अपने बाप की तरफ एक तेज खौफजदा नजर डाली और क्या कहा? यू आरंट इल, क्या आप बीमार हैं? अब यहाँ पे होगा क्या आप बीमार तो नहीं, क्या आप बीमार तो नहीं है ना, क्या आप बीमार तो नहीं है कि भी बोल रही, ठीक है. नो, ही साइड एंड इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग साउंड. नो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आह भर के कहा और ये एक दिल को चीर लेने वाली आवाज़ थी. नो, इजंट मी, इट इजंट मी, बीमार मैं नहीं हूँ, इट्स योर मदर, आपकी माँ बीमार है. दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट टू यू टू गो टू मैरी हिल दिस ईयर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार मैरी हिल ना जाओ. बट शी इज़ फीलिंग सो मच बेटर डैड, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है डैड, एक्सेप्ट फॉर दिस हेडेक, सिर्फ उनके सर में ही दर्द है. वंस इन अ वाइल, कभी कभार होता है वो भी. शी इज़ इवन टेकिंग ऑन लिटिल वेट, अब उनका वजन भी थोड़ा बढ़ गया है. शी ब्रोक ऑफ एंड स्टॉप्ड वॉकिंग, वो क्या होगी, वो रुक गई. एंड स्टॉप्ड वॉकिंग, और उसने चलना भी बंद कर दिया. अब उसके बाद क्या हुआ कि एंड हर हैंड वॉज स्टेडी ऑन हिज आर्म, और उसके हाथ की गिरफ्त बाप के बाजू पर कमज़ोर पड़ गई, ठीक है, कमज़ोर पड़ गई. टेल मी, शी सेड क्वाइटली, उसने आहिस्ता कहा, मुझे बताएं. द लुक वॉज बैक इन हिज आइज अगेन, बट दिस टाइम मिंटा स्कैर्सली नोटिस्ड इट. तो उसकी आंखों में वही मंजर दोबारा आया, लेकिन इस दफ़ा मिंटा ने बमुश्किल उसे देख लिया. शी वॉज अवेयर ओनली ऑफ हिज वर्ड्स, वो सिर्फ उनकी अल्फाज पे तवज्जो दे रही थी, वो उनकी आंखों की तरफ नहीं देख रही थी. इकोइंग द ड्रेडफुल इकोइंग फाइनलिटी ऑफ हिज वर्ड, और उसके द ड्रेडफुल इकोइंग का मतलब है कि अपने अल्फाज की खौफनाक गूंजती हुई कतईयत की तरफ, ठीक है. हर मदर वॉज गोइंग टू डाई, हर मदर टू डाई, द डॉक्टर सेड. तो क्या कहा है? मरने के लिए, उसकी माँ मरने के लिए, डॉक्टर ने कहा. 3 months परहैप लेस, 3 महीने या फिर उससे भी कम वक्त में वो मर जाएगी. हर मदर हु वॉज गे एंड स्कैटर ब्रेन्ड, उसकी माँ जो कि एक खुश मिजाज
उसकी माँ के बारे में बताया गया पर्सनैलिटी ऑफ मदर। हर मदर वॉज गे, हु वॉज गे, जो कि बहुत खुश मिजाज थी और बेफिक्र थी, एंड मोर फन, बहुत मजाहिया थी, मजापन थी, देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, किसी दुनिया के किसी भी शख्स से बेहतर थी, यानी उनसे ज़्यादा मजा थी। हर मदर हु कुड बी काउंटेड ऑन टू द अनाउंस इन द स्प्रिंग दैट शी वॉज गोइंग टू डू हर क्रिसमस शॉपिंग अर्ली दिस ईयर। उसकी माँ ये भी सोच रही थी कि इस बार वो क्रिसमस की शॉपिंग भी जल्दी करेगी, सारी तैयारियां करेगी, एंड देन लेफ्ट एवरीथिंग अनटिल द वीक बिफोर क्रिसमस, और फिर वीक से पहले ही वो क्या कर देगी चीज़ों को, और क्रिसमस से पहले ही वो एक हफ्ता पहले ही वो चीज़ों को छोड़ती थी। शी वॉज सो प्रीटी एंड केयरिंग, उसकी माँ बहुत ही खूबसूरत और ख्याल रखने वाली थी। शी ऑलवेज हैड टाइम फॉर थिंग्स लाइक, वो उसके पास हमेशा टाइम होता चीज़ों के लिए, मसलन लिसनिंग टू न्यू रिकॉर्ड्स एंड हेल्पिंग पेस्ट पिक्चर्स इन मिंटा स्क्रैप बुक, यानी वो न्यू रिकॉर्ड सुनती, न्यू रिकॉर्ड सुनने के लिए भी उसके पास वक्त होता, और मिंटा के तराशी हुई किताबों में तस्वीर लगाने में भी उसकी मदद करती थी। अब उसके बाद क्या क्या, शी वॉजंट एवर सिक, वो कभी भी बीमार नहीं थी। She wasn't ever sick, वो कभी बीमार नहीं थी, except for the headaches and the operation last year which she had laughingly dismissed as a rest cure। वो कभी बीमार नहीं थी, सिर्फ उनके सर में दर्द होता है, और पिछले साल उनका जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो कि उन्होंने बड़ी खुशी से इग्नोर कर दिया, और वो सेहतयाब भी होगी। I shouldn't have told you, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। Her father was speaking in a voice that Minta had never heard from him before। उसके बाप ने ऐसी आवाज़ में बोला कि उसने कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। उसके बाद क्या है, अ वॉइस दैट हेल्ड लोनलीनेस, एक ऐसी आवाज़ जो कि उनके अकेलेपन, एंड फियर एंड सॉर्ट ऑफ एंग्री पेन, और उनके डर का और उनके गुस्से के दर्द का भी इजहार कर रहा था। आई वॉज अफ्रेड आई couldn't मेक यू अंडरस्टैंड वाई यू हैड टू स्टे होम, मैं डरता था, मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि तुम घर में ही रहो। वाई यू हैव टू फॉरगेट अबाउट मैरी, तुम फॉर दिस ईयर, क्यों तुम इस साल के लिए मैरी हिल को भूल नहीं सकती। इसके बाद हमारे पास है his eyes begged her to forgive him, उसकी आंखें तलबगार थी कि वो उसे माफ़ कर दे, उसकी बेटी उसको माफ़ कर दे, and for some reason she wanted to put her arms around him, और वो उसकी आंखों ने उससे माफ़ी तलब की, और फिर किसी वजह से उसने उसके गिर्द अपने बाजू डालने चाहे, यानी बेटी ने बाप के गिर्द बाजू डालने चाहे, as if she were much older and stronger, कि बताना चाहती कि वो बहुत बड़ी और कि वो उससे ज़्यादा उम्र में बड़ी और मजबूत थी। Of course you had to tell me, यकीनन आपको मुझे बताना चाहिए था, बताना भी होता आपको, उसने मुस्तकिल मजाजी के साथ कहा। She said steadily, मुस्तकिल मजाजी या मजबूत लहजे में कहा। Of course I had to know, of course यकीनन मुझे भी पता चल जाना चाहिए था, बेशक मुझे जानना था। And then 3 months but that's Christmas, और फिर 3 महीने लेकिन डैड फिर तो क्रिसमस है। He took her hand, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, and tucked it under his arm, और उसके अपने बाजों के नीचे दबाया, and then started walking again, और फिर दोबारा वॉक करने लगे। It was like walking through a nightmare, और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ड्रोने ख्वाब में और वॉक कर रहा हो। The steady squish squish of the wet sand and the little hollows their feet made fillings up almost as soon as they passed, यानी जैसे जैसे स्टेडी, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो रहा था कि जो गीली रेत थी ना उसमें आवाज़ें आ रही थी, और सुराख बने थे, यानी जो पैर रखते हैं ना रेत के ऊपर वो उससे निशान बन जाते हैं, और फिर वो निशान वैसे वैसे पास फिल होता जा रहा था जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे। ही टॉक्ड क्वाइटली, वो आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगी। उसने खामोशी से बात की, यानी आहिस्ता बात की, एक्सप्लेनिंग, वजाहत करते हुए, हर टेलिंग हर एवरीथिंग टू द डॉक्टर हैड सेड, और उसको बता रहे थे कि जो कुछ डॉक्टर ने कहा था। एंड मिंटा लिसन्ड विदाउट टीयर्स, और मिंटा सुनती जा रही थी आंसुओं के बगैर, विदाउट टीयर्स विदाउट कमेंट, और आंसुओं के बगैर और कुछ बोले। शी वॉच्ड his face as though it were the face of a stranger, वो उनके चेहरे पे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अजनबी हो, यानी अपने बाप के चेहरे पर
शी थॉट अबाउट 1,000 अनरिलेटेड थिंग्स, और वो हज़ारों गैर मुतल्लिका चीज़ों के बारे में भी सोचने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शी रिमेंबर्ड ऑल द टाइम्स दे हैड गॉन स्विमिंग दिस पास्ट समर। वो पिछले जो गर्मियों में, यानी इसी गर्मियों में जो अभी गुजरा हुआ गर्मी है, उसमें वो जो तैरने गए थे, उन सब बातों को वो याद कर रही थी, बार बार याद कर रही थी, और तमाम वक्तों को याद कर रही थी उस वक़्त की। मिंटा एंड हर फादर लव टू स्विम। मिंटा और उसके बाप जो है ना, वो तैरना पसंद करते थे, बट हर मदर हैड प्रेफर्ड टू कर्ल अप ऑन अ बीच ब्लैंकेट। और वो, उसकी माँ क्या चाहती थी कि वो बैठी रहे साहिल के किनारे ब्लैंकेट में, साहिल के किनारे ब्लैंकेट में, एंड वॉच देम, और उनको देखती रहे, कंबल के अंदर बैठी रहे और देखती रहे उनको। नेक्स्ट है कि यू हैव द डिस्पोजिशन ऑफ अ सियामीज कैट, यू हैव अ मिंटा हैड एक्यूज्ड हर मदर लाफिंग। इसने अपनी माँ को कहा कि आप ऐसी तुम्हारी तबीयत जो है ना, आपकी तबीयत जो है वो सियामीज बिल्ली की तरह है, या यानी आप बैठी रहती है हमेशा सियामीज बिल्ली की तरह। अ कुशन बाय द फायर इन द विंटर, सर्दियों में आग के किनारे एक गद्दी, ठीक है। एंड अ कुशन इन द सन इन द समर, और गर्मियों में धूप में रखी हुई एक गद्दी। गद्दी यानी गद्दी किससे बोलते, कुशन, तकिया बोलते। एंड अ बाउल ऑफ क्रीम नियर बाय, और उनके करीब क्या होता था, एक बाउल होता था क्रीम का, और उनके करीब होता था। हर मदर हैड एग्रीड इंस्टेंटली, और उसकी माँ फौरन इतफाक कर गई। शी वॉज ऑलवेज गुड नेचर्ड अबाउट देयर टीजिंग्स, वो हमेशा वो तंग करने के वक्त हमेशा अच्छे मिजाज का मुजाहिरा करती, यानी वो उसकी बेटी से तंग करती और वो तंग ही नहीं हो रही थी, ठीक है। इट वॉज लाइक कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही लंबे सफ़र के बाद वापस आए हों। व्हेन हर फादर स्टॉप टॉकिंग एंड दे टर्न्ड बैक टुवर्ड द कार, वापस गाड़ी की तरफ चलने लगे। जब वो उसके फादर जो बातें करना खामोश हो गए, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो लंबा सफ़र करके वापस आई हो और वो गाड़ी की तरफ वापस मुड़े। सो दैट्स वाई आई कैन नॉट लेट यू गो अवे मिच। अब क्या बोले कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ। मिच, मिच क्या उसका, मिच इज़ एन चाइल्डिश नेम, ठीक है। मिच इसका चाइल्डिश नेम है जो कि इसको बचपन में बोला जाता था। हर फादर्स वॉइस वॉज वेरी लो, उसके बाप की आवाज़ बिल्कुल कम थी। एंड ही डिडंट seem to realize that he had called her by the babish name as she had discarded when she started to first graduate। तो उसके बाप क्या करना चाह रहा था, उसके बाप की आवाज़ बहुत मुधम थी, और उसे महसूस ना हुआ कि उसने उसे बचपन के उस नाम से पुकारा था जब उसने उसको पहले 1 क्लास में जब दाखिल किया था, ठीक है। उस वक़्त से इसका नाम चेंज कर दिया गया, मिच से मिंटा रखा गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज़न्ट जस्ट योर मदर आई एम थिंकिंग अबाउट, इट्स मी, आई नीड यू। ये सिर्फ आपकी माँ के बारे में नहीं है, बल्कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट्स मी, मैं सिर्फ आपकी माँ के बारे में नहीं, ये सिर्फ आपकी माँ के लिए नहीं है जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ, बल्कि ये मेरे बारे में भी है। मुझे आपकी ज़रूरत होगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। शी लुक्ड एट हिम क्विकली, वो उनकी तरफ जल्दी से देखने लगी। एंड हर हार्ट ट्विस्टेड विथ पिटी, और उसका जो दिल था, उसका दिल तरस के साथ मुड़ा। ही वुड नीड हर मोर देन एवर, उससे उसकी बहुत ज़रूरत थी। ही नीड मोर, उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी बाप को बेटी की। ही डिड नीड हर, ही वुड नीड हर मोर देन एवर, अब उसको इस वक्त उसके बेटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस लम्हे में। इन द कार शी सेट वेरी क्लोज टू हिम, गाड़ी में भी वो बहुत नज़दीक बैठी। वी डिडंट गेट द क्लैम्प्स, वी डिडंट गेट द क्लैम्प्स, हमने सीपियाँ नहीं पकड़ी। शी रिमाइंडेड हिम वंस बट ही ऑलवेज नोडेड, उसने अपने बाप को याद दिलाया, सिर्फ एक बार याद दिलाया, मगर उसने सिर्फ सर हिलाया, ठीक है। ही ओनली नोडेड जस्ट बिफोर दे रीच होम, घर पहुंचने से पहले। ही रीच ओवर, उसने क्या किया, उसने बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। घर पहुंचने से थोड़ा पहले उसने बढ़कर ही रीच्ड ओवर एंड टुक हर हैंड इन अ टाइट हर्टिंग ग्रिप, और उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। वी कांट टेल हर मिंटा, हम उसको नहीं बता सकते, मिंटा हम उसे नहीं बता सकते। द डॉक्टर लेफ्ट इट अप टू मी, डॉक्टर ने ये मुझ पर छोड़ा है, और मैंने बताया कि उससे नहीं बताना, ठीक है। एंड आई सेट नॉट टू टेल हियर, मैंने डॉक्टर को कहा है कि उससे नहीं बताना। वी हैव टू लेट हर हैव दिस लास्ट टाइम, हमें इसे ये आखिरी वक्त गुजारने देना चाहिए, हमें नहीं बताना चाहिए दिस लास्ट टाइम विदाउट डैट हैंगिंग ओवर हर,
और मौत को उसके सर पे लटकाए बगैर, ठीक है। वी हैव टू गो ऑन एज इफ एवरीथिंग वर एग्जैक्टली द सेम, हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे सब चीज़ें आसानी से चल रही हैं, ठीक है, हमें ये बात नहीं बतानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है शी नोडेड टू शो दैट शी अंडरस्टूड, उसने सर हिलाया कि मैं समझ गई। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ लम्हे बाद, शी स्पोक पास द एक्ट इन हर थ्रोट, वो बोलने लगी। कुछ लम्हे बाद उसने क्या किया कि उसने अपने हल्क से एक लम्हे के बाद उसने हल्क से निकली दर्द भरी आवाज से कहा, about school. I will tell her that I decided to wait until next year. मैं बताऊंगी कि मैं कहूंगी उन्हें कि मैंने अगले साल तक इंतजार करने का फैसला किया। It seemed impossible that life could go on exactly as before. ये बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था कि जिंदगी पहले की तरह गुजर सकती है। The small private world peopled by the three of them was as snug and warm and happy as though no shadow had touched them. अब इसके बाद क्या है कि ये एक छोटी सी जाती दुनिया जिसमें 3 लोग रहते थे, जो कि उसकी मदर, फादर एंड डॉटर थी, और ऐसा आरामदेह और गर्म और खुश था कि शायद किसी साए ने उसको छुआ नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास, दे वॉच टेलीविजन एंड आर्ग्यू गुड नेचुरली अबाउट द प्रोग्राम्स। वो टीवी देख रहे थे और प्रोग्रामों से मुतालिक अच्छे तरीके से दलाइल पेश कर रहे थे। मिंटास फ्रेंड्स केम, उसके दोस्त आते हैं, एंड वेंट और चले जाते हैं। मिंटा के दोस्त आते हैं, मिंटा की सहेलियां आई और गई, और देर वॉज यूजुअल राउंड ऑफ पार्टीज एंड गेम्स, और आम अमूमी जो होता है ना पार्टीज वगैरह वो करनी थी, और वह नॉर्मल दिखाना चाह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है। आई रियली मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग, वाकई मुझे क्रिसमस के लिए शॉपिंग करना चाहिए। शी मैंशन द डे शी वॉज रैपिंग ट्रिक और ट्रीट कैंडी फॉर हेलोइन, वाकई मुझे क्रिसमस के लिए शॉपिंग करना चाहिए। उसने उस दिन का जिक्र किया जिस दिन वो हेलोइन के लिए ट्रिक और ट्रीट कैंडी तैयार कर रही थी। जब वो ये कैंडी का नाम है, ठीक है, वो अपने क्रिसमस के लिए चीज़ें तैयार कर रही थी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि आई गेट रियली शॉपिंग, ठीक है, यहाँ तक हो गया। मिंटा शूक हर हेड एंड साइड गस्टिली, और वो अपना सर हिलाने लगी और बहुत पुरजोशी से आह भरने लगी। हर मदर स्टार्टेड दिस, आई मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग, मुझे मेरी शॉपिंग, उसने क्या कहा कि मैं क्रिसमस शॉपिंग की रूटीन शुरू करती थी, और रूटीन एवरी स्प्रिंग एंड फॉलोड इट अप until after Thanksgiving, but she never actually got around to it until 2 or 3 days before Christmas. और शुक्राने के बाद उसको जारी रखती थी, लेकिन वो कभी भी क्रिसमस से 2 या 3 दिन पहले तक उस पर अमल नहीं कर पाती थी। मतलब वो सोचती तो पहले थी, लेकिन वो अमल उस वक्त करती जब 2 दिन रह जाते थे। उसके बाद क्या है कि It was amazing that Minta could laugh and say, वो हैरान कुन था कि जब मिंटा हंसी और बोली, oh you, the way she did year after year, और वो तरीका था कि जिस तरह वो साल ब साल ऐसा करती थी। ओ तुम जिस तरह वो साल ब साल करती थी। इसके बाद इट वॉज अ नाइफ टर्निंग इन हर हार्ट, ये इसके लिए दिल चीर लेने वाली बात थी उसके दिल को। व्हेन हर मदर स्ट्रेटेंड अप फ्रॉम गेक सेलोफोन रैप्ड कैंडीज एंड ब्रश्ड अ स्ट्रे विस्प ऑफ टैफी कलर्ड हेयर बैक फ्रॉम वन फ्लश चीक। अब यहाँ पे है कि ये इसके लिए दिल चीर देने वाला था कि जब उसकी माँ ने सेलोफेन से में लिपटी हुई खूबसूरत टाफियों से उठी और अपने सुर्ख गालों से टाफी के रंग के बालों का लच्छा उठाया, ठीक है, यानी उसकी चीज़ें तैयार करी थी क्रिसमस के लिए। डोंट लाफ शी सेड, उसने कहा मत हंसो। प्रिटेंडिंग टू बी स्टर्न, गुस्से में, यानी मसनूई गुस्सा, यानी वो थोड़ा सख्ती का इजहार करते हुए। यू नो यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, कि तुम जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह की हो। इट वॉज वार्मिंग दो, ये गर्मा देने वाली बात थी। शी वॉज लाइक हर मदर, कि वो अपनी माँ की तरह। इनसाइड वेयर इट रियली मैटर्ड शी वॉज लाइक हर मदर, अंदर से वो अपनी माँ की तरह थी। इवन दो शी हैड हर फादर डार्क आइज, यानी उसकी आंखें तो अपने बाप की तरह थी। एंड स्ट्रेट ब्लैक हेयर, और बिल्कुल सीधे काले बाल थे। इवन दो शी हैड हिज बिल्ड एंड द फिल्म चिन ऑफ ऑल द हॉलेज, यानी उसकी जो ठोड़ी था ना, ठोड़ी
वो किस तरह था कि वो तमाम थोड़ी सारी हॉलोस की तरह सख्त थी, यानी तमाम अपने ख़ानदानों की तरह, अपने ख़ानदान की तरह सख्त थी। शी वांटेड टू पुट हर आर्म अराउंड हर मदर, वो चाहती थी कि अपने बाजू को अपनी माँ के गिर्द डाले, एंड हक हर हार्ट, और उस उनसे सख्ती से, यानी उनसे बहुत ही पुरजोशी से क्या करे, गले लगे। शी वॉन्टेड टू से, वो कहना चाहती थी, आई होप आई एम लाइक यू, मैं, मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी तरह हूँ। आई वॉन्टेड टू बी, और मैं बनना भी चाहती हूँ। बट इंस्टेड शी गॉट अप एंड स्ट्रेच्ड एंड रिंकल्ड हर नोज, बट इंस्टेड शी गॉट अप, वो अचानक से फिर खड़ी होगी उसकी माँ, और उसने उसका सीधी हो गई, और उसने क्या किया, उसके नाक को पकड़ा। पेरिश फॉरबिड, खुदा ना करे। शी सेड, उसने कहा, दैट आई शुड बी सच अ स्कैटर्ड ब्रेन, कि मैं आपकी तरह फुलक्कड़ बनूं। मतलब उसकी माँ उसको ये कह रही है कि तो खुदा ना करे कि तुम मेरी तरह हो, तुम मेरी तरह भुलक्कड़ ना बनो। शी वॉज रिवॉर्डेड बाय द फ्लैश ऑफ अ डिम्पल इन हर मदर्स चीक, और फिर उसकी माँ के चेहरे पर उसको इनाम के तौर पे क्या दिया गया, उसकी माँ के चेहरे पर डिम्पल बनने लगे। इट सीम टू मिंटा एज वीक फॉलोड वीक, उसको ऐसा लग रहा था जैसे हफ्तों और हफ्तों हो गए। डे एट द बीच हैड बीन समथिंग आउट ऑफ अ नाइटमेयर, कि वो ख्वाब की तरह जब वो साहिल के किनारे अपने बाप के साथ गई थी। समथिंग दैट शी कुड पुश अवे फ्रॉम हर एंड फॉरगेट अबाउट, और वो कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो ना उसे हटा पा रही थी। डैट कुड पुश अवे, जो कि दूर किया जा सकता था, फ्रॉम हर, उससे, और फॉरगेट अबाउट, जिसको भूल भी सकती थी। बट समटाइम्स शी लुक्ड एट हर फादर लाफिंग टीजिंग दैम, अपने बाप को देखती और वो उनको साथ उनसे हंसती और उनको तंग करती, उन दोनों को तंग करती, और हॉलिंग अबाउट द मंथ एंड बिल्स, और शोर मचाती महीने के आखिर के बिलों में और बिल के बारे में। एंड शी थॉट इट डिडेंट हैपन, इट इज़ेंट ट्रू, क्या ये सच नहीं है, कि ऐसा नहीं होगा। एंड देन एट नाइट शी वुड लाई, वो लेटी रहती स्लीपलेस, सोए बगैर, इन हर रूम, द प्रिटी रूम दैट हैड बीन रिकन्वर्टेड फ्रॉम हर नर्सरी, यानी उसके बचपन के जो कमरा था ना उसको चेंज किया गया, उसके बड़े यानी उसके बचपन के कमरे को चेंज किया गया और उसको सजाया गया। She watched the moonlight drift patterns across the yellow bedspread and the breeze below the curtains that her mother had made by hand, because that was the only she could be sure of an absolute match. यानी वो देख पा रही थी, शी वॉच्ड, वो देख पा रही थी, द मून लाइट, वो चांद की रोशनी को जो कि बिखेर रहा था अपने पैटर्न्स को अक्रॉस द येलो बेड स्प्रेड, और उसके जो बेड शीट थी येलो उसके ऊपर बिखेर रही थी। एंड द ब्रीज, और हवा चल रही थी जो कि उसके पर्दों को, जो कमरे के जो पर्दे हैं उसको लहरा रही थी, जो कि उसकी अम्मी ने बनाया था। बिकॉज डैट वॉज द ओनली वे, क्योंकि ये एक ऐसा ही तरीका था। शी कुड बी श्योर ऑफ एन एब्सोल्यूट मैच, कि वो यही सिर्फ एक वे था कि उसकी माँ ने उसकी चीज़ें मैच करके लगाई थी। येलो इज सच अ डिफिकल्ट कलर टू मैच, येलो एक बहुत ही मुश्किल कलर है कि इसका मैच मिले। शी हैड एक्सप्लेन्ड अराउंड अ माउथफुल ऑफ पिंस, उसकी माँ ने बताया था उससे कि येलो एक सबसे मुश्किल कलर है कि इसका मैच मिल जाए, और उसके मुंह में क्या था, पिंस भरी हुई थी। And in the dark hours of the night, Minta had known it wasn't a nightmare. और फिर उस रात की उस अंधेरे घंटों में इसको क्या लगा था कि वो एक ख्वाब नहीं था, इट वॉज ट्रू, वो सच था, इट वॉज ट्रू, वो सच था। वन वाइंडी नवंबर, एक तूफानी नवंबर में, यानी किसी दिन में, नवंबर डे, शी हरिड होम फ्रॉम स्कूल, वो जल्दी से उठी और स्कूल की तरफ। एंड फाउंड हर मदर इन द यार्ड रेकिंग लीव्स, और उसने अपने माँ को देखा कि वो खोंटे से सहन साफ कर रही थी और पत्तों को उठा रही थी। शी वोर अ ब्राइट करचीफ ओवर हर हेड, उसने अपने सर पे एक चमकीला रुमाल बांधा हुआ था। एंड शी हैड मिंटास ओल्ड पोलो कोट बेल्टेड अराउंड हर, और उसके मिंटास पोलो कोट को उन्होंने बेल्ट के तौर पे अपने इर्द गिर्द यूज़ किया हुआ था। शी लुक्ड यंग, और वो जवान नजर आ रही थी, एंड गे, और खुश नजर आ रही थी, एंड केयर फ्री, और लापरवाह भी नजर आ रही थी। एंड हर आइज वर शाइनिंग, और उसकी आंखें भी चमक रही थी। हाय, शी वेव्ड द रेक इनवाइटिंगली, और उसकी माँ ने उसके खोंटे से इशारा करते हुए कहा, है चेंज योर क्लॉथ्स एंड कम हेल्प। उसकी, वो जो स्कूल से आई थी ना, स्कूल से घर आई थी, तो वो उसने कहा कि चेंज, अपने कपड़े बदल करो, तब्दील करो, जाके फ्रेश हो जाओ। वी विल हैव अ स्मग पार्टी इन द एली, हम लोग यहाँ पे आग की पार्टी करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे गली में पार्टी करेंगे। मिंटा स्टॉप एंड लीन्ड ऑन द गेट, मिंटा रुक गई और दरवाजे की तरफ झुक गई। शी सॉ विद इन अ न्यू
अवेयरनेस दैट देयर वर डार्क सर्कल्स अंडर हर मदर्स आई। उसने देखा कि उसकी माँ की आंखों के नीचे, आंखों के गिर्द हल्के बने हुए हैं। द एंड दैट द फ्लैक ऑफ कलर इन हर चीक्स वर टू ब्राइट्स। और जो उसकी माँ के चेहरे पे जो कलर था ना, रंग, वो भी ज़्यादा ही चमकीला हुआ होता। बट शी मैनेज्ड चकल, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मुस्कुराने की चकल मीन्स अ वे ऑफ स्माइल, ठीक है। आई विश यू कुड सी योर सेल्फ मोम, आई विश यू कुड सी योर सेल्फ मोम। वो कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको अपने आप को देखूं, ठीक है। मैं अपने आप को मैं देख सकूं। फॉर टू सेंट्स, मेरे ख्याल में, आई हैड गेट माई कैमरा, मैं कैमरा लेके आती हूँ और आपके साथ एक पिक्चर बनाती हूँ। शी रैन इन टू द हाउस, वो घर भागी और अंदर भागी और गॉट हर कैमरा, और अपने कैमरे को लेके आई। और दे टुक अ होल रोल ऑफ पिक्चर, उन्होंने इतनी ज़्यादा तस्वीरें खींची, यानी बहुत ज़्यादा तस्वीरें खींची। इसके बाद है गुड, हर मदर सेड, उसकी अम्मी ने कहा गुड। कंप्लेसेंटली मीन्स फीलिंग सेटिस्फाइड, यानी मुतफिक होकर कहा। नाउ वी कैन शो देम टू योर फादर, अब तुम्हारे बाप को दिखाएंगे। द नेक्स्ट टाइम ही एक्यूजेस मी ऑफ बीइंग अ सैली सिट बाय द फायर, अब अगली दफ़ा वो क्या कहेंगे कि अगली दफ़ा वो मुझे ये नहीं कहेंगे कि सैली सिट बाय द फायर, के सिटिंग आइडियली नॉट वर्किंग, कि वो तुम्हारी माँ कभी भी काम नहीं करती, बैठी रहती है। दे पाइल्ड द लीव्स इनटू अ ह्यूज डैम स्टैक, उन्होंने एक ज़्यादा पत्तों को जमा कर लिया और बहुत ही ज़्यादा बना लिया, ठीक है। स्टैक बना लिए, ढेर बना लिए। विद द हेल्प ऑफ हाफ डजन नेबरहुड चिल्ड्रन, और किसकी मदद से, बाहर के दर्जन जो 12 बच्चे थे उनकी मदद से। इट वुडंट बर्न प्रॉपरली बट गेव आउट विद द क्लाउड्स ऑफ थिक ब्लैक वंडरफुली पंजेंट स्मोक, ये जल तो नहीं सकते थे, लेकिन इसमें से हमारे पास क्या निकल सकता था, ब्लैक विथ क्लाउड्स ऑफ थिक, थिक क्या निकलता, ब्लैक वंडरफुली पंजेंट स्मोक, और वंडरफुली हैरान कुन तेज बदबू निकलती, ठीक है। हर मदर वॉज टायर्ड दैट नाइट, उसकी माँ उस रात बहुत थकी हुई थी। शी ले ऑन द डेवनपोर्ट, वो सोफे पे बैठी हुई थी। डेवनपोर्ट इज लाइक ए सोफा। एंड मेड आउट हर क्रिसमस कार्ड लिस्ट, वो अपनी कार्ड लिस्ट बना रही थी। वाइल मिंटा एंड हर फादर वॉच द रेसलिंग मैचेस देख रहे थे, मैच देख रहे थे। इट वॉज लाइक 1,000 अदर सच इवनिंग्स बट इन सम अनअकाउंटेबल वे इट वॉज डिफरेंट। ये पिछले हज़ारों शामों से भी क्या थी, बिल्कुल डिफरेंट थी, यानी उन्हीं की तरह थी, बिल्कुल पिछले हज़ारों शामों की तरह थी। बट इन सम अनअकाउंटेबल वे डैट इट वॉज डिफरेंट, लेकिन किसी गैर महसूस तरीके से वो डिफरेंट भी थी, यानी इसको बात पता थी ना माँ के बारे में, तो वो एक तरह से डिफरेंट भी थी और एक तरह से उसकी तरह भी थी, पिछले 1000 शामों की तरह। बिकॉज इट इज़ द लास्ट टाइम, क्योंकि ये आखिरी बार है। मिंटा टोल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, द लास्ट टाइम वी विल एवर रेक द लीव्स, ये आखिरी बार थी कि हमने लीव्स को जमा किया। लीव्स को हम लोगों ने क्या किया, लीव्स को हम लोगों ने जमा किया माँ के साथ। एंड मेक अ बॉन फायर इन द एली, और हम लोगों ने आग लगाई गली में। द लास्ट टाइम आई विल स्नैप अ पिक्चर ऑफ हर विद हर आर्म्स अराउंड द कैली किट्स, अब अगली बार मैं क्या करूँगी कि पिक्चर बनाऊंगी जो कि इसकी बाजू कहाँ होंगे, कैली किट्स के इर्द गिर्द होंगे। द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आखिरी बार। शी कॉट अप क्विकली, वो जल्दी से उठ गई। एंड वेंट आउट इनटू द किचन, और किचन में गई। एंड मेड पॉपकॉर्न, और उसने बनाया पॉपकॉर्न इन द इलेक्ट्रिक पॉपर में। ब्रिंगिंग अ बाउल टू हर मदर फर्स्ट, और सबसे पहले अपनी माँ के लिए बनाया। रिमेंबरिंग जस्ट द वे शी लाइक्ड, और इट उनको जैसा पसंद था वैसा बनाया। सॉल्ट एंड नॉट टू मच बटर, और उनको ज़्यादा नमक डाला, और उसके बाद उनको ज़्यादा बटर नहीं पसंद था, उस तरीके से उसने अपनी माँ के लिए बनाया। बट दैट नाइट शी वेकन्ड इन द चिली डार्कनेस ऑफ हर रूम, लेकिन उस रात क्या हुआ, बट दैट नाइट शी वेकन्ड, वो जाग गई थी। इन अ चिली डार्कनेस ऑफ हर रूम एंड बिगेन टू क्राई सॉफ्टली, हर हेड बरीड इन द कर्व ऑफ हर आर्म, यानी उस रात वो उठ गई और लेकिन उस रात वो अपने कमरे में बहुत तारीकी में उठी और चिल्लाने लगी, और उसका सर उसकी बाजू में रखा हुआ था, या उस लड़की का, ठीक है। एट फर्स्ट इट हेल्प्ड, शुरू में क्या था, पहले तो उसके दिल के तेज धड़कनों को मध्यम कर दिया। help losing the tighten bands about her hearts, washing away the fear and loneliness. But when she tried to stop, she found that she couldn't. ग्रेट रैकलिंग सॉप्स, तबाहकुन सिस्कियाँ, वो सिस्कियाँ ले रही थी। शूक हर
shook her until she could no longer smother them. उस वक़्त तक उसको सिसकियाँ होती रहीं। उसने वो रो रो कर उसने बहुत शदीद सिसकियों ने उसे हिला कर रख दिया, यहाँ तक कि वो अपने तकिए के साथ दबाने में नाकाम रही। ठीक है, अब उसके बाद है एंड देन द लाइट वॉज ऑन, और फिर अचानक से लाइट ऑन हो जाती है। एंड हर मदर वॉज देयर बेंडिंग ओवर हर, उसकी माँ उसकी तरफ झुक गई और उसको लाइट ऑन करके उसकी तरफ आ गई। एंड हर फेस कंसर्न, हर वॉइस सूदिंग, और उसकी चेहरा क्या था, चेहरा फिक्र में था, उसका चेहरा फिक्रमंद था कि उसकी आवाज़ तसल्ली देने वाली थी, यानी उसकी वो समझ रही थी कि वो देखने आई थी कि उसको हुआ क्या है। ठीक है, डार्लिंग व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ, वेक अप बेबी, यू आर हैविंग अ बैड ड्रीम, आपने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। नो नो इट इजंट अ ड्रीम, ये कोई ख्वाब नहीं था। मिंटा चौक्ड, मिंटा एक ऐसी आवाज़ में बोल रही थी जो कि गले में फंसी हुई थी। इट्स ट्रू, ये एक सच है, ये हकीकत है। द थिन हैंड केप्ट स्मूथिंग बैक हर टम्बल्ड हेयर, और उसके जो पतले हाथ थे, पतले हाथ से उससे अपने बेतरतीब बालों को ठीक करती रही। और हर मदर वेंट ऑन टॉकिंग इन द टोन दैट शी हैड ऑलवेज यूज टू कम्फर्ट अ मच स्मॉलर मिंटा, और उसकी माँ जो थी ना, ऐसे लहजे में बोल रही थी जो हमेशा छोटी मिंटा को खामोश करने के लिए इस्तेमाल करती थी। शी वॉज अवेयर दैट हर फादर हैड कम टू द डोरवे, उसको इलम था कि उसका बाप भी उसके दरवाजे के करीब आ गया है। ही सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जस्ट स्टूड देयर, वो खड़े हुए थे और देख रहे थे। वाइल मिंटा सोप्स डिमिनिश्ड, और उसके जो सिसकियाँ थी वो ख़त्म हो गई। एंड टू हिकपी साइज, और वो हिकअप्स लेने लगी, यानी उसको हिचकियाँ आने लगी फिर। ठीक है, हर मदर पुल्ड द ब्लैंकेट अप ओवर द मिंटाज शोल्डर, उसकी माँ ने उस कंबल को उसके कंधों पे डाला। एंड गेव हर अ लिटिल स्पैंक, और उसको हल्की सी थपकी दी। द आइडिया गोली वॉक्स एट योर एज, आइडिया जो था ना, जो आइडिया था, जो आइडिया दिया जाता था, तुम्हारी उम्र की छोटी गुड़िया चाहती है कि मैं उसने क्या सोचा, वो आइडिया जो ड्राउनी गुड़िया का था आपके तुम्हारी उम्र में। शी सेट्स रिप्रोविंगली मीन्स सर्जनिश करते हुए, वी वांट मी टू लीव द लाइट ऑन इन केस योर स्पूक कम्स बैक, यानी वो पहले कहते थे कि तुम ये चाहती थी पहले कि मैं लाइट ऑन कर दूं और ताकि वो भूत वापस ना आ जाए, ड्राउनी गुड़िया वापस ना हो जाए। मैं तुम उसको छोटे वक्त ये बोला चाहता था कि ड्राउनी गुड़िया है, ठीक है, तो ताकि उस जल्दी सो जाए। मिंटा शूक हर हेड, मिंटा ने अपना सर हिलाया, ब्लिंकिंग अगेंस्ट द टीयर्स, और उसने मिंटा ने अपना सर हिलाया, उसने पलक झपकाकर आंसुओं को साफ किया। ठीक है, डैड क्राउडेड अगेंस्ट हर आईलिड्स, उसकी जो आईलिड्स पे थी, इवन मैनेजिंग अ वोबली स्माइल, और अब एक कमज़ोर मुस्कुराहट का इजहार किया। शी नेवर क्राइड अगेन, वो फिर कभी भी नहीं चिल्लाई। नॉट इवन व्हेन द एम्बुलेंस केम अ वीक लेटर टू टेक हर मदर टू द हॉस्पिटल, बल्कि उस वक्त भी नहीं जब एक हफ्ता बाद उसकी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आया। नॉट इवन व्हेन शी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर्स हाई वाइट हॉस्पिटल बेड, और उस वक्त भी नहीं रोई जब उसकी माँ अस्पताल के बेड पे बैठी हुई थी, होल्डिंग हर हैंड टाइटली, उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। forcing herself to chatter of inconsequential things, और उसको मजबूर कर रही थी, और वो अपनी माँ को क्या कर रही थी, मजबूर कर रही थी खुद को गैर अहम चीज़ों से मुतल्लिक बोलने पर मजबूर करते हुए। ठीक है, वो अपने आप को मजबूर करी थी। और बी श्योर डैट योर फादर टेक्स हिज विटामिन पिल्स, वुडंट यू मिंटा, उसकी माँ उसको बोल रही कि तुमने ये यकीन में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि तुम्हारे बाप विटामिन पिल्स लेते रहे और तुम कर लोगी मिंटा। ही इज सो केयरलेस अनलेस आई एम देयर टू कीप एन आई ऑन हिम, वो बहुत ही क्या है, केयरलेस है, लापरवाह है, जब तक वो उस वक्त तक नहीं खाते जब तक मैं उन पर नज़र ना रखूं। और आई विल वॉच लाइक अ बीगल, मैं उनको शिकारी कुत्ते की तरह देखूंगी। मिंटा ने वादा किया लाइटली, मिंटा प्रॉमिस लाइटली, वो उसने हल्के तौर पे वादा किया। नाउ यू बिहेव योर सेल्फ एंड गेट आउट ऑफ हेयर इन अ हरी, यू हेयर। अब क्या कह रही है कि अब तुम ठीक तरीके से बात करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। अब वो अपनी माँ को क्या बोल रही है कि अब आप ठीक हो जाएं और जल्दी से, और यहाँ से फिर निकलते हैं। नॉट इवन एट द फर्नल, वो उस वक्त भी नहीं रोई जब जनाजा हुआ, जनाजे पे भी नहीं रोई। द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम, उसके दोस्त और रिश्तेदार आए और वेंट, और चले गए। एंड इट वॉज एज इफ शी स्टूड
on the sidelines watching the Winter, who talked with them and answered their questions as if their heart were encased in a shell that kept it from breaking. दोस्त रिश्तेदार आते जाते गए और ऐसा दिखाई देता था कि गोया वो साइड पे खड़ी मिंटा को देख रही थी, उसकी माँ, और जिसने उनसे बातें की और उनके सवालात के जवाब दिए। ऐसा दिखाई देता था कि गोया उसका दिल एक खोल में बंद है जो उसे टूटने से बचाता था। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, एंड केम होम आफ्टरवर्ड्स, और वापस आ गई घर, स्कूल से वापस आई, टू द एम्प्टी हाउस, खाली घर में। शी ट्राई टू डू थिंग्स हर मदर हैड डन, वो एक कोशिश करी थी कि वो हर काम करे जो उसकी माँ करती थी, बट इवन विद द हेल्प ऑफ वेल मीनिंग फ्रेंड्स, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना चाहती थी। नेबर्स, इट वॉज हार्ड, वो बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल काम था। शी ट्राइड नॉट टू हेट द पीपल हु अर्ज हिम हर टू क्राई, वो कोशिश कर रही थी कि वो उन लोगों से नफरत ना करे जो उसको रोने पर मजबूर करे थे। यू विल फील बेटर डियर, हर आंट ग्रेस, उसकी आंट ग्रेस, अब ये एक और कैरेक्टर है, उसकी आंट ग्रेस की कहती है कि तुम ठीक हो जाओगी बेटा। हैड इंस्टेड हर आंट ग्रेस had insisted and then had lifted her handkerchief to her eyes, और फिर उसके रुमाल को उसकी आंखों की तरफ ले गई जानबूझकर, and walked away when Winter had only stared at her with chilling indifference। और फिर क्या हुआ कि फिर रुमाल उसके आंखों तक लेकर चली गई, उठाया और फिर दूर चली गई, जब मिंटा ने अफसुर्दा कर देने वाले बेतनाई के साथ उसकी तरफ देखा था। ठीक है। She overheard people talking about her mother, उसने सुना कि उसकी लोग उसकी माँ के बारे में बातें कर रहे थे। She never knew, did she, लोग पूछे थे कि क्या वो जानती थी, शी नेवर न्यू, वो नहीं जानती थी, क्या वो जानती थी। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, एंड ऑलवेज मिंटास फादर आंसर, मिंटा के अबू क्या कहते कि वो नहीं जानती थी कि वो मरने वाली है। अपने आखिरी लम्हे में भी उसको नहीं पता था कि वो मरने वाली है। अब उसके बाद क्या है कि शी वॉज वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस टू कम, वो इंतजार जब एम्बुलेंस का इंतजार करी तब भी उसको नहीं पता था कि वो मरने वाली है। शी लुक्ड अराउंड द बेडरूम एंड सेट, वो उस वक्त क्या कमरे को देख रही थी और कह रही थी, आई मस्ट गेट दीज कर्टन्स डन अप बिफोर क्रिसमस, और मुझे क्रिसमस से पहले ये पर्दे क्या करने होंगे, मुकम्मल करने होंगे। मिंटा न्यू डैट हर फादर वॉज वरिड अबाउट हर, मिंटा जानती थी कि उसके अब्बू उसके बारे में परेशान है, और शी वॉज सॉरी, वो बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही थी, बट इट वॉज एज इफ देयर वर अ वॉल बिटवीन दैम, और ऐसा लग रहा था कि इनके दरम्यान में एक दीवार आ गई है, और वॉल दैट शी वॉज टू टाइड टू सरमेंट, और ऐसा वॉल जो कि वो पार भी नहीं कर सकती, जिसको वो सर भी नहीं कर सकती। वन नाइट ही केम टू द डोर ऑफ हर रूम, और एक रात वो उसके बाद मिंटा के दरवाजे के करीब आया, मिंटा के कमरे के दरवाजे के करीब आया, वेयर शी वॉज स्टडिंग, जहाँ वो पढ़ती थी। आई वॉन्डर इफ यू हैड लाइक टू गो थ्रू दोज क्लॉथ्स बिफोर योर आंट ग्रेस टेक्स देम टू द चर्च बाजार, मैं सोचता हूँ कि तुम उन कपड़ों को देख लो जो तुम्हारी माँ के हैं, उससे पहले कि तुम्हारी आंटी जो है ना ग्रेस, वो चर्च बाजार में ना दे दे। ही बिगेन हाल्टिंगली, वो रुक रुक कर बोल रहे थे, यानी हिचकिचाते हुए बोल रहे थे। एंड देन when she looked up at him, और जब वो उसको तरफ देखते, not understanding, he went on gently, वो चले जाते। your mother's clothes, we thought someone might as well as get someone good out of them, तो वो क्या था कि यहाँ तक कि बिल्कुल आखिर तक सॉरी वो क्या कह रही थी कि हमारे पास ये यहाँ पे क्या कहा गया कि तुम्हारी अम्मी के कपड़े, वी थॉट, हम सोचते हैं कि उसमें से कुछ कपड़े हम लोग चर्च बाजार में दे देंगे तो जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई, एंड क्लोज द बुक बंद कर दिया, एंड वेंट पास्ट हिम, और अपने बाप के नज़दीक से गुजरी, विदाउट अनदर वर्ड, कुछ भी नहीं कहा उसने, एंड बट शी क्लोज द डोर, उसने बिहाइंड हर, और उसने जाते साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया। व्हेन शी वेंट इनटू हर मदर्स रूम, जब अपने माँ के कमरे में गई, देयर वर सम सूट बॉक्सेस बाय द क्लोजेट door, and Minta vaguely remembered that the woman from the bazaar committed had called several times, तो देयर वर सम सूट बॉक्सेस, वहाँ पे कुछ सूट बॉक्सेस थी अलमारी के दरवाजे के पीछे,
एंड मिंटा मुबीन तौर पे इसको याद आ रहा था, यानी इसको हल्का हल्का याद आ रहा था कि जब एक औरत बाजार से बाजार कमेटी से एक औरत आई थी, हैड कॉल सेवरल टाइम्स, उसने कई बार कॉल करके बुलाया। हर हैंड्स फेल्ट स्लाइटली अनस्टेडी, उसके हाथ हल्के से लरस गए। एंड शी पुल्ड ओपन द टॉप ड्रेसर, और उसने क्या किया, खींचने लगी ऊपर वाला मेज, टॉप से खींचने लगी ड्रॉयर को। एंड लुक डाउन एट द स्टैक्स ऑफ क्लीन हैंडकरचीफ, और देखने लगी साफ रुमाल को। एंड देन स्टॉकिंग्स इन देयर क्विल्टेड सैटिन केस, देयर ग्लव्स फोल्डेड इनटू टिश्यू रैपिंग्स। और फिर उसने क्या देखा कि जब उसने कपड़ों का ऊपर वाला दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ मतलब जलजल हो गए, और उसने साफ रुमालों के ढेर देखे, साटिन केस में रखे हुए मोटी जुराबों और टिश्यू में लिपटे हुए दस्तानों की तरफ देखा। ठीक है, इस पर आई कॉन्ट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती। शी टोल्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को कहा। बट शी गॉट अ बॉक्स एंड स्टार्टेड पुटिंग द थिंग्स इनटू इट, और उसने एक डब्बा लिया, उसमें चीज़ें डालने लगी। ट्राइंग नॉट टू लुक, और वो उस तरफ नहीं देखना चाहती थी। ट्राइंग टू फॉरगेट हाउ डिलाइटेड हर मदर हैड बीन विद द पेल ग्रीन स्लिप, ट्राइंग नॉट टू रिमेंबर, और वो ये भी भूल जाना चाहती थी कि उसकी माँ कैसी लगती थी जब वो पेल ग्रीन स्लिप्स पहनती थी, और वो उसको याद नहीं करना चाहती थी। वंस शी हेजिटेटेड, एक दफ़ा कुछ देर के लिए वो हिचकिचाई। एंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड अ सॉफ्ट वुड स्वेटर फ्रॉम द पाइल, और उसने एक सॉफ्ट वूल का जो है ना, वूल यानी वूल की जो उसने स्वेटर ली और ढेर में से निकाली। डैट वाज ग्रोइंग इन द सूट बॉक्स, जो कि सूट बॉक्स में पड़ा हुआ था। शी हैड बोरोड इट सो ऑफन that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again। कि वो उसमें क्या था कि जब उसने देखा, अब उसने एक दो बार तो वो हिचकिचाई ना, और फिर सूट बॉक्स के अंदर पड़े ढेर में से एक नरम ऊन का स्वेटर उठाया। उसने स्वेटर की तरफ को इतनी दफ़ा मुस्तार लिया, यानी उसने अपनी माँ से हर बार कहती, माँ मुझे ये उधार दे दें, कि उसकी माँ उसके अक्सर शिकायत करती कि हर बार मांगते हुए वो हर दफ़ा ख़ुद को मुजरिम तस्वर करती है, अगरचे उसका मतलब ये नहीं था। मिंटा बोरोड हर थिंग्स, मिंटा उसकी चीज़ें उतार लेना उसे पसंद करती थी। शी लव्ड हैविंग मिंटा बोरो हर थिंग्स, उसकी माँ को पसंद था कि उसकी बेटी उससे चीज़ें मांगती है। मिंटा पुट द स्वेटर विद द अदर थिंग्स एंड क्लोज द बॉक्स, मिंटा ने स्वेटर को दूसरी चीज़ों के साथ डाला और बॉक्स को बंद कर दिया फैमिली मजबूती से। नाउ द थिंग्स इज इन द क्लोजेट, अब चीज़ें कस में थी, अलमारी में थी। ओपनिंग द डोर वाज ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग हर मदर इन द रूम बिसाइड हर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला यानी अब अलमारी में रखी हुई चीज़ें, दरवाज़ा खोला उसने तो फिर उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके इर्द गिर्द मौजूद है। अ फेंट परफ्यूम क्लंग टू मोस्ट ऑफ हर गारमेंट्स, और उसके कपड़ों पर हल्की खुशबू लगी हुई थी। द हाउस कोट, उसका घरेलू कोट, द वुली रोब, उसका ओवन से बना चगा, और द टेन पोलो कोट और द स्कारलेट जैकेट और सुर्ख जैकेट, हर न्यू ब्लू वूल विद पैक टॉप स्कर्ट, उसकी नीली ऊन का लिबास ऊपर खुले और नीचे से तंग स्कर्ट के साथ। मिंटा स्टार्टेड फोल्डिंग द थिंग्स, मिंटा ने चीज़ों को फोल्ड करना स्टार्ट किया विद ऑलमोस्ट फ्रेंटिक हेस्ट, और ऐसे फोल्ड करती जैसे कोई दीवाना हो। ठीक है, और इसके बाद क्या किया, स्टफिंग देम इनटू द बॉक्स, और उसने बॉक्स में डालना शुरू कर दिया। क्रैमिंग द लिड्स ऑन, और ज़ोर से उसने डब्बे के बंद किया द लिड्स, डब्बों के ढक्कन को। ऑन देन स्टार्टिंग ऑन अनदर बॉक्स, और फिर दूसरे बॉक्स पे काम करने लगी। एट द वेरी बैक द क्लोजेट वर द 2 पीस ऑफ मैच्ड लैगेज that had been her mother's last birthday gift from her father, और उसने बिल्कुल कोने पर देखा कि उसके बिल्कुल अलमारी के बिल्कुल पिछले हिस्से में मिलाप वाले सामान के 2 टुकड़े थे, जो उसके वालिद की तरफ से उसकी माँ की आखिरी सालगिरह का तोहफा था। वो बहुत भारी था। जब उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की उन्हें हिलाने की कोशिश की तो वो बहुत भारी था। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे कि when they were very heavy, when she tried to move them, too heavy, बहुत भारी थे। she brought them out into the room, और वो उसे बाहर लेके आई कमरे में, और put them side by side, और उसको खड़ा किया एक साथ। ऑफ ऑन हर मदर्स बेड, अपने अम्मी के बेड पे। ठीक है, ऑन हर मदर्स बेड, हर ब्रीथ कॉट इन हर थ्रोट व्हेन शी ओपन देम,
उसका जो सांस है एक लम्हे के लिए रुक गया जब उसने बॉक्स को यानी उस सूटकेस को खोला। डजन्स एंड डजन्स ऑफ बॉक्सेस, दर्जनों और दर्जनों बॉक्स थे, ऑल टाइड विद ब्राइट रिबन, रेड रिबन, और इसके हर हर किस तरह टाइट था, चमकीले रिबन से टाइट था, यानी इसको गिठान बांधा हुआ था। द गिफ्ट स्टिकर से स्प्रिक्स ऑफ होली टू मिंटा, स्प्रिक्स टहनी ऑफ होली, होली मुकद्दस किसके लिए, टू मिंटा, मिंटा के लिए, फ्रॉम मदर एंड डैड, मदर और डैड की तरफ से, टू ग्रेस फ्रॉम मैरी, उसकी आंटी के लिए, मैरी की तरफ से यानी इसकी माँ की तरफ से, यानी इसके ऊपर ये चिट्ठियाँ लिखी हुई थी। टू जॉन फ्रॉम मैरी, टू द कैली ग्रेमलिन्स, जेमलिन्स फ्रॉम आंट मैरी, टू अंकल आर्ट फ्रॉम द हॉले फैमिली, सो यू न्यू, तो आप जानती थी, मिंटा विस्पर्ड, तो उसने सरगोशी वाले आवाज से कहा, आज तक, यू न्यू ऑल द टाइम, आपको सब कुछ पता था। शी लुक डाउन इन सरप्राइज एज अ हॉट टीयर ड्रॉप्ड ऑन हर हैंड, वो नीचे हैरानी से देखने लगी और फिर अचानक से गर्म आंसू उसके हाथों पर गिर गए। एंड शी डैश्ड इट अवे फ्रॉम अवे ऑलमोस्ट इम्पेशेंटली, और वो उसे दूर कर रही थी बेसब्री के साथ। शी पिक्ड अप another package and read the tag, और उसने एक और चीज़ एक और यानी बॉक्स उठाया और उसने इसको उसका टैग पढ़ा। उस पे क्या लिखा हुआ था, टू मिंटा फ्रॉम मदर विद लव, मिंटा के लिए अम्मी की तरफ से प्यार के साथ। विदाउट ओपनिंग इट शी न्यू डैट इट वॉज अ पिक्चर फ्रेम एंड शी रिमेंबर्ड द वे शी हैड टीज्ड हर मदर टू हैव अ गुड फोटोग्राफ टेकन, और फिर उसने उसको खोले बगैर इसको पता था कि इसके अंदर पिक्चर फ्रेम है, और वो रिमेंबर करती थी, याद करती थी। शी रिमेंबर्ड द वे शी हैड टीज्ड, उसको अपना तरीका भी याद है कि जब उसकी माँ अपनी माँ को तंग करती थी, टू हैव अ गुड फोटोग्राफ टेकन, कि वो गुड फोटोग्राफ टेकन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है द ओनली वन आई हैव टू हैव, जो एक आखिरी चीज़ थी, द ओनली वन आई हैव टू लुक इज आई हैव ऑफ यू लुक्स लाइक अ फुजिटिव फ्रॉम अ चेन गैंग, तुम्हारी वाहिद तस्वीर जो मेरे पास है वो सजा याफ्ता मुजरिमों के गिरोह के एक भिगोड़े की तस्वीर लगती है। शी हैड पॉइंटेड आउट, आई कॉन्ट वेरी वेल गो अवे टू स्कूल नेक्स्ट ईयर विद डैड, और मैं उसने निशानदेही की थी, मैं उस तस्वीर के साथ अगले साल स्कूल नहीं जा सकती। शी पुट द पैकेज बैक इन द, ये सब बातें याद करिए, ठीक है, ये सब कुछ। शी पुट द पैकेज बैक इन द सूटकेस, उसने ये सब कुछ सूटकेस में डाला, विद ऑल द अदर्स, एंड कैरिड द केसेस बैक इनटू द क्लोजेट, और फिर उसने अलमारी में रख दिया। पुअर डैड, शी थॉट, पुअर डैड, शी थॉट, और उसने सोचा बेचारे अब्बू। शी नेवर न्यू, वो कभी नहीं जानती थी। शी नेवर न्यू शी कुड हेयर हिम सेइंग, वो उसने अपने बाप से क्या सुना था कि वो नहीं जानती थी। नॉट इवन एट द लास्ट, और अपने आखिरी दिनों में भी वो उसके बाप ने जो लोगों को कहा था वो उसको याद करी थी कि उसके बाप ने कहा था कि वो अपने आखिरी दिनों में भी नहीं जानती थी। मिंटा ओपन द बॉक्सेस बिसाइड द बेड, उसने पास वाले बॉक्स को खोला, एंड टुक आउट ऑफ द स्वेटर, और स्वेटर बाहर निकाला, टुक आउट द स्वेटर एंड द पेल ग्रीन स्लिप, और फीके हरे रंग का सबस स्लिप निकाला। ठीक है, उसके बाद है यू नो परफेक्टली वेल दे डैट यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, और उसको तुम जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह की हो। शी रिमेंबर्ड हर मदर सेइंग, वो अपनी माँ के अल्फाज याद कर रही थी। शी ब्रश्ड द टीयर्स, उसने अपने आंसू साफ किए, आंसू पोछे, और वेंट डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे गई, एंड आउट इनटू चेयरलेस लिविंग रूम, और उदास गई अपने लिविंग रूम में गई। आई हैड लाइक टू कीप दीज थिंग्स, मैं चाहती हूँ कि मैं चीज़ें अपने पास रखूँ। डैड, ये अपने पास रखूँ। शी सेट इन हर मोस्ट मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, अपनी हकीकत वाली आवाज़ से कहा। एंड शी शॉट हेम द स्वेटर एंड स्लीप, उसने अपने बाप को दिखाया स्वेटर और स्लीप्स। द स्लीप इज लिटल बिग बट आई विल ग्रो इन टू इट, ये स्लीप मुझे बड़ी है लेकिन मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मैं ये यूज़ करूँगी। इट लुक्स लाइक हर और इट लुक्स लाइक हर, आई थिंक, मेरे ख्याल में ये उन्हीं की तरह लगेगा, माँ की तरह ही लगेगा, मैं सोचती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि शी वेंट अराउंड द रूम, वो कमरे के करीब गई,
स्नैपिंग ऑन द लैम्प्स, और टिक टिक करके लैम्प की आवाज़ें निकालती, कभी ऑन करती कभी ऑफ करी थी। टर्निंग ऑन द टेलीविजन, और टीवी ऑन किया। डैड हैड बीन साइलेंट फॉर सो लॉन्ग, टीवी ऑन किया जो कि बहुत अरसे के लिए खामोश पड़ा हुआ था। शी वॉज अवेयर डैट हिज आइज फॉलोड हर, शी वॉज अवेयर, वो जानती थी कि उसकी आंखें उसका ताकुब कर रही है। डैड कुड, यानी उसके बाप जो है ना उसको देख रहा है। डैड ही कुड हार्डली अवॉइड नोटिसिंग द टीयर स्टेन्स ऑन हर चीक्स, वो उसके गालों पे भी उसके रोने के निशानात थे, आंसुओं के। आई थिंक आई विल हैव एप्पल, शी सेड, उसने कहा कि मुझे चाहिए, मैं एप्पल ले लूँ। वॉज वांट वन, मुझे आपको भी चाहिए, कि आपको भी चाहिए, उसने पूछा। ही नोडेड, उन्होंने सर लाया। श्योर, ब्रिंग मी वन एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग द ट्रिप, अगर तुम चाह रही हो, तुम जा रही हो तो फिर मेरे लिए भी ले आओ। इट्स वॉज नेचुरल, ये फितरी था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ऑल टाइम्स, ये पुराने वक्तों की तरह लग रहा था। एक्सेप्ट दैट द ब्लू चेयर बाय द फायर प्लेस वॉज वेकेंट, सिर्फ क्या था, सिर्फ ब्लू चेयर ही खाली थी, ब्लू चेयर खाली थी फायर प्लेस के करीब जहाँ पे उसकी माँ बैठती थी। शी वेंट आउट इनटू द किचन एंड हरीडली, वो जल्दी से गई और उसने जल्दी से गई। आई विल टेल हिम दैट आई पेस्टर्ड मदर टू डू हर शॉपिंग्स अर्ली दिस ईयर। वो कहती है कि मैं अपने बाप को ये नहीं बताऊंगी कि उनको ये सब कुछ मालूम था। वो कहती है कि मैं अपने बाप को ये कहूंगी कि मैंने उनको मजबूर किया था अपनी माँ इस साल शॉपिंग जल्दी करे। शी टोल्ड हर सेल्फ एज शी गॉट द एप्पल्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, उसने अपने आप को कहा और उसने रेफ्रिजरेटर से एप्पल्स निकाले। आई विल टेल हिम दैट इट वाज माय आइडिया अबाउट द फोटोग्राफ्स, ये मेरा ही आइडिया था कि फोटोग्राफ का ये मेरा ही आइडिया था। शी वांटेड हिम टू बिलीव दैट शी डिड नॉट, वो उनको यकीन दिलाना चाहती थी कि मदर नहीं जानती थी कि वो मरने वाली हैं। द वाइटामिन पिल्स वर पुश्ड बैक ऑन द शेल्फ, उसने शेल्फ के ऊपर वाइटामिन पिल्स रखे। शी टुक देम आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड पुट देम ऑन द विंडो सिल, और उसने उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल के विंडो सिल पे रख दिया, यानी खिड़की के चौखट पे रख दिया। व्हेन शी वुड बी श्योर टू सी देम इन द मॉर्निंग, वो ताकि वो सुबह के वक्त इसको देखकर उसको याद आ जाए कि उसने वाइटामिन पिल्स खिलाने हैं। When she came back into the living room, जब वो वापस आई लिविंग रूम में, she noticed that a light in a Christmas wreath was winking ऑन एंड ऑफ इन द कैलीज विंडोज अक्रॉस द स्ट्रीट। देखा कि गली से पार क्या था कि एक क्रिसमस की लाइटें लगी हुई थी। आई गेस वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिसमस डैड, मुझे लगता है कि हमें भी सोचना चाहिए क्रिसमस के बारे में। शी टॉस्ड हिम एन एप्पल, उसने अपने बाप की तरफ एक एप्पल फेंका। एज शी स्पोक, जैसे वो बोल रही थी, एंड ही कॉट इट डेफ्टली, और उन्होंने बड़ी महारत के साथ उसे पकड़ लिया। शी हेजिटेटेड फॉर जस्ट अ मोमेंट, वो कुछ लम्हे के लिए हिचकिचाई, एंड देन वॉकड ओवर, और फिर चलने लगी, एंड सेट डाउन ऑन द ब्लू चेयर, और वो ब्लू चेयर पे जाके बैठ गई। बाय द फायर, आग के करीब, एज इफ शी बिलोंग देयर, जैसे वो कुर्सी अपनी हो, एंड लुक्ड अक्रॉस एट हर फादर एंड स्माइल्ड, और अपने बाप की तरफ देखने लगी और स्माइल करने लगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इतना लंबा सा लेक्चर ऑफ अबाउट चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम मदर विद लव। तो बहुत ही आखिर में रुला देने वाला मंजर था, लेकिन हम लोगों ने लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।